जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। और उसी शाम को संगत जी जब हम गुरु जी महाराज के एम्पायर स्टेट छोटा मंदिर गए, मैंने बाहर जब कार पार्क की तो हमने एक बात और रियलाइज की। वो ये संगत जी कि जब मैं कार से उतरा तो मैंने दायां देखा, बायां देखा, आगे पीछे सब जगह देखा और बड़ी शान से मैं गुरु जी के दरबार में जा रहा था। कहने का मतलब कि जब मैं उससे पहले गुरु जी के दरबार में आता था तो बड़ा कॉन्शियस होता था कि कोई मुझे देख ना ले। क्योंकि संगत जी पहले मैं सोचा करता था कि जो मेरे होटल के जिनको मैं पढ़ाया करता था कि तुम्हारी हाथों की लकीरें तुम्हारे हाथ में है, किसी बाबाओं के चक्कर में मत पड़ना। अगर कोई मेरे होटल इंडस्ट्री का कोई यहाँ आ गया और उसने मुझे यहाँ देख लिया, अच्छा हमें तो ऐसी शिक्षा देता है और खुद बाबाओं के दर पर होता है। तो आई मीन टू से संगत जी कि मेरे मन में एक हेजिटेशन थी, एक हिचक थी, मेरे अंदर ये कॉन्शियसनेस थी कि कोई मुझे देख ना ले। लेकिन संगत जी उस दिन जब मैं कार से बाहर निकला तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ बाहर निकला। मैंने लेफ्ट राइट सब जगह देखा और मुझे रियलाइज हुआ कि वो मेरी ईगो थी जो गुरुजी महाराज ने खत्म की। और उस दिन जब मैं दरबार में गया, गुरुजी को मत्था टेका और मत्था टेक के जैसे मैंने गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी ने बहुत प्यारी सी स्माइल दी। कहा कुछ नहीं संगत जी, मैं समझ गया कि गुरुजी कहना चाह रहे हैं कि बच्चों आ गया रास्ते पर। और संगत जी बहुत ही प्यारी स्माइल थी और फनी स्माइल भी थी। मैं वहाँ दरबार में बैठ गया और संगत जी उस पीरियड में जब मैं दरबार में बैठा हूँ, गुरुजी ने मेरे आंखों के सामने मेरी पिछली सारी जिंदगी दिखा दी। मैं आंखें बंद करके बैठा हूँ दरबार में और मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे हैं और गुरुजी महाराज मुझे दिखा रहे हैं कि तूने क्वीन एलिजाबेथ के साथ जो हैंडशेक किया है वो करवाने वाला मैं था और शिकागो के अंदर जाकर के बड़े से किसी होटल में इंडियन एग्जीक्यूटिव शेफ बन गया था, वो बनाने वाला मैं था। और संगत जी मेरी लाइफ की एक एक इंसिडेंट जो मेरी लाइफ में हुई वो गुरुजी ने सारी मेरे आंखों के सामने रख दी। और संगत जी मैं वहाँ बैठ करके रो रहा हूँ और गुरुजी ने मुझे रियलाइज करवा दिया कि तू इस जन्म में मुझसे नहीं जुड़ा है, तू मेरे साथ न जाने कितने जन्मों से मेरे साथ है। और संगत जी मेरे मुंह से बस लगातार निकलता जा रहा था, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मालिक, मैं बहुत बहुत लकी हूँ कि मैं इस दर पर बैठा हूँ। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। गुरु जी महाराज ने संगत को बहुत ब्लेस किया है और संगत की जर्नी सुनकर बहुत बहुत आनंद आने वाला है और साथ में हमें बहुत सारी सीख भी मिलेगी संगत जी इस सत्संग के माध्यम से, जो हमें सच में सही मायने में एक इंसान बनाएगी। हम जो अपना ईगो रखते हैं संगत जी, जो हम अपना घमंड रखते हैं, उसको दूर करके हमें कैसे एक इंसान बनना है, कैसे हमें नीवा होना है, आपको इस सत्संग के माध्यम से पता चलेगा। बहुत प्यारा सत्संग है संगत जी। आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अरुण अग्रवाल अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, मेरा प्रणाम। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे दाद बख्शी कि आज मैं आप सबके साथ गुरु जी महाराज के साथ मेरी जो ब्यूटीफुल जर्नी रही है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं। संगत जी सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुरु जी महाराज ने हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी बात बताई है कि जो लाइफ में होना था वो हो चुका है और जो लाइफ में आगे होना है वो भी होके ही रहेगा। द थिंग इज दैट संगत जी कि जिस मोमेंट में हम जी रहे हैं, जिस पल में हम जी रहे हैं, उस पल को हमें एंजॉय करना है, उस पल में हमें जीना है। और संगत जी अभी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पल है, जो इम्पोर्टेंट मोमेंट है वो ये है कि आप और हम सब मिलकर गुरु जी का गुणगान कर रहे हैं, गुरु जी की वडियाई कर रहे हैं, गुरु जी के सत्संग कर रहे हैं। संगत जी इस पल से बढ़कर हमारे जीवन में क्या हो सकता है। संगत जी इस पल हम सभी गुरु जी महाराज को शुक्राना करने बैठे हैं, मालिक को याद करने के लिए बैठे हैं और इस पल से बड़ा कोई पल क्या हो सकता है। और संगत जी इस पल में डूब जाइए, गुरु जी महाराज में डूब जाइए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगला पल क्या होने वाला है, हमारे जीवन में क्या होने वाला है। संगत जी जैसे कि आप सभी को पता है कि गुरु जी महाराज अपने दरबार में संगत को अपना सत्संग सुनाने के लिए कहा करते थे और जो भी संगत अपना सत्संग सुनाने के लिए खड़ी होती थी उसे नहीं पता होता था कि वो क्या बोलने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी संगत अपना सत्संग प्रिपेयर करके नहीं रखती थी। क्योंकि संगत जी क्या बुलवाना है, क्या मैसेज देना है, क्या सत्संग होना चाहिए, ये सब कुछ गुरु जी महाराज ही डिसाइड
करते हैं और गुरुजी ही हमारे मन में वो विचार देते हैं, हमारे मुंह में वो शब्द देते हैं। और संगत जी हमें नहीं पता कि यह सत्संग किस किस को क्या क्या मैसेज देगा। संगत जी एक बात तो हम सभी इस बात को जानते हैं, रियलाइज करते हैं कि हम सबकी जो जर्नी है गुरुजी महाराज के साथ वो न जाने कितने जन्मों से है, क्योंकि संगत जी हम सभी उस डिवाइन लाइट का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, उसी में से हम निकले हैं, उसी एक ओमकार से हम निकले हैं। और उस एक ओमकार से ये जो हमारी आत्मा निकली है वो इस अलग अलग शरीर रूपी एनवलप में आ जाती है और अपना सफर शुरू करती है। तो संगत जी हमें नहीं पता कि सोल ने कब उनका साथ छोड़ा, कब हमारी सोल वहां से चली और इस जन्म में आई, हमें कुछ भी नहीं पता। तो संगत जी मैं ये कह सकता हूँ कि इस जन्म में मैं गुरुजी महाराज से 2003 में जुड़ा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैं नहीं जुड़ा, गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा। संगत जी मेरे कुछ ऐसे कर्म बाकी थे, अगर मैं उन्हें पूरा नहीं करता, उन कर्मों को पूरा नहीं करता तो गुरुजी महाराज की शरण में नहीं जा पाता, उनके दरबार में नहीं जा पाता। और संगत जी जब मेरे कर्म पूरे हो गए, जिसकी वजह से मैं गुरुजी महाराज की शरण में आया, तो कर्म पूरे होते ही गुरुजी महाराज ने मुझे बुलावा भेजा। और वो बुलावा संगत जी हम सभी को किसी भी रूप में आ सकता है, किसी को सत्संग के रूप में आ सकता है, किसी को ड्रीम दर्शन के रूप में आ सकता है, तो किसी को एक स्वरूप के माध्यम से भी हो सकता है। या हो सकता है कि हमें कोई बहुत बड़ी बीमारी हमारे साथ चल रही है और उसके इलाज के लिए हम हर जगह भटक चुके हैं, लेकिन कहीं सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, और फिर हमें एक ही रास्ता मिलता है कि हम गुरुजी के दर पर पहुंच जाते हैं। तो बहाना कोई भी हो सकता है संगत जी। और संगत जी मैं भी किसी एक ऐसे ही बहाने से गुरुजी महाराज के पास पहुंचा। बाय प्रोफेशन मैं एक होटेलियर हूँ, और संगत जी इंडिया के बाहर भी मैंने कई सारी बहुत अच्छी अच्छी होटल्स में भी काम किया है। संगत जी बाय कास्ट में अग्रवाल हूँ, तो हमारे घर में नो गार्लिक नो ऑनियन का सिस्टम है। और संगत जी ग्रेजुएशन के बाद जब मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया तो मैंने शेफ बनना पसंद किया। हालांकि ये निर्णय मेरे लिए बहुत बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था। और संगत जी गुरुजी महाराज की तब भी मुझ पर कृपा रही। गुरुजी ने मुझे बहुत टॉप पोजीशंस पर पहुंचाया है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। संगत जी मैं आर्य समाजी फैमिली से हूँ। मेरे ग्रैंडफादर आर्य समाजी थे, मैं उनके साथ आर्य समाज में जाया करता था। मेरी माँ भी आर्य समाजी थी, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। और संगत जी हर फंक्शन पर हमारे घर में हवन होता था, आज भी होता है। और संगत जी आपको पता है कि मंत्र उच्चारण में हमेशा ओम का उच्चारण तो होता ही है, यानी मैं रेगुलर बेसिस पे मेरा ओम का उच्चारण होता था। तो संगत जी बाय प्रोफेशन में शेफ था, फिर मैं F&B मैनेजर हुआ, उसके बाद में जनरल मैनेजर बना। और संगत जी जब गुरुजी महाराज का मुझे बुलावा आया तब मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा था ITC होटल में। और संगत जी ITC होटल की पूरी ट्रेनिंग और मैनेजमेंट मेरे हाथ में थी। और संगत जी मैं लोगों को बोला करता था कि तुम अपना भविष्य अपना करियर खुद बनाते हो, तुम्हारा भगवान तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे इनर कॉन्शियस में विराजमान है, तुम उसे पहचानो। लेकिन संगत जी मुझे क्या पता था कि मैं एक दिन एक ऐसे दर पर आ जाऊंगा जहाँ मैं एक इंसान के पैरों में अपना सिर रख दूंगा। संगत जी मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब चला करती थी, और एज ए होटेलियर संगत जी मेरी लाइफ बहुत टफ थी, बहुत मुश्किलों भरी थी। मेरे बार बार ट्रांसफर हो जाते थे, और संगत जी मेरे इतने ट्रांसफर हुए, इंडिया में भी इंडिया के बाहर भी, और इन सब में जो सफर कर रहा था वो थी मेरी फैमिली। लेकिन संगत जी मेरे लिए कर्म ही पूजा है, यही मेरी सोच है। और संगत जी मैं एक ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ जो बहुत रिच नहीं है, जहाँ पर उस जमाने में हमें 2 रुपए महीने के पॉकेट मनी के रूप में मिला करते थे। और मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ संगत जी, और वहाँ से संगत जी गुरुजी ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। संगत जी मेरे पास मेरी पेरेंटल प्रॉपर्टी नहीं थी, मेरा अपना खुद का मकान भी नहीं था। और संगत जी कंपनी के द्वारा दिए गए मकान में मैं रहता था, कंपनी के द्वारा दी गई कार में मैं आना जाना करता था। इसलिए मेरे लिए कर्म पूजा है, कर्म प्रधान है। और इसलिए मुझे लगता था कि काम बहुत करना है, वहीं से पैसा आएगा। इसलिए पहली प्रायोरिटी मेरे काम को दी मैंने, उसके बाद फैमिली, और तीसरे नंबर पे मैंने अपने आप को रखा। और संगत जी इस तरीके से मैंने कई सालों तक ऐसे मैनेज किया। लेकिन मेरी वाइफ अक्सर मुझे कहा करती थी कि आपको और हमको सबसे पहली प्रायोरिटी हमें अपनी फैमिली को देना चाहिए, या फिर आपको अपने आप को सबसे पहली प्रायोरिटी देना चाहिए। और संगत जी इसी बीच मुझे किसी से पता चला कि गुरुजी महाराज हैं और वो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। और संगत जी मेरी वाइफ को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, और उसी की वजह से उसके माध्यम से मुझे कई सारी बीमारियों के बारे में पता चला, हेल्थ इश्यूज के बारे में पता चला, बॉडी के बारे में पता चला। और संगत जी एक ऐसी स्टेज आ गई थी कि मेरी वाइफ को लगातार पेट में दर्द रहता था, और संगत जी वो दर्द बिल्कुल ठीक नहीं होता था। डॉक्टर ने सारे टेस्ट कर लिए थे, उसके पहले तो उसकी सर्जरी भी हो चुकी थी। और संगत जी जब सर्जरी हुई तो मेरी वाइफ की जो इंटेस्टाइन है उसमें 2 पोर्शन बन गए थे, 2 रीजन बन गए थे, और वो दोनों पोर्शन आपस में चिपक गए थे। इसलिए वो सॉलिड फूड नहीं खा सकती थी, लिक्विड डाइट पर ही रहना पड़ता था। और संगत जी तभी मेरी वाइफ को एनर्जी मिल पाती थी। और संगत जी कई बार तो मेरी वाइफ को पेन किलर्स के इंजेक्शन लगा करते थे। और संगत जी ये कंडीशन मेरी वाइफ की काफी दिनों
दिनों तक चलती रही और जब ये कंडीशन बहुत बढ़ गई तो एक दिन मेरी वाइफ मुझसे कहती है कि जब लोग कोई अपने घर में बीमार होता है तो लोग बाहर घूमने के लिए दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं। मैं कह रही हूँ कि तुम गुरु के पास चलो, जिनका बुलावा आया है उनके दरबार पे चलो। तुम्हारी अपनी ईगो इतनी बड़ी कैसे हो गई कि तुम वहाँ नहीं जा सकते। और संगत जी, मुझे मेरी वाइफ की ये बात बहुत चुभी। और ये बात किसने कहलवाई? ये तो गुरुजी महाराज ने ही कहलवाई थी। और संगत जी, जब ये हुआ तब मेरा ऑफिस गुड़गांव में होता था और मैं ग्रेटर कैलाश दिल्ली में रहता था। संगत जी, उस समय पर सड़कें इतनी चौड़ी नहीं हुआ करती थी और बहुत रश होता था सड़क पर। हालांकि संगत जी, मैं ऑफिस से 6 बजे फ्री हो जाया करता था, लेकिन रश के कारण मैं ऑफिस से 7 साढ़े 7 बजे ही निकलता था ताकि सड़क पर ट्रैफिक कम हो जाए। और संगत जी, 8 सवा 8 बजे तक मैं अपने घर पहुंचता था, जो कि मेरी नॉर्मल रूटीन थी। और संगत जी, मेरी डॉटर की तब तक शादी हो चुकी थी और मेरी डॉटर शादी के बाद अपने इन-लॉज के साथ में माय एनक्लेव में रहती थी। और मेरी बेटी के इन-लॉज के घर के पास में गुरुजी की पुरानी संगत रहती है, कंवरलाल जी। मैं तो कहूंगा कि इन्होंने ही मुझे गुरुजी के दर का रास्ता दिखाया। और उस टाइम पर संगत जी, कंवरलाल जी जो थे वो मुझसे सीनियर पोजीशन पर काम कर रहे थे कस्टम में। और उनकी वाइफ को बहुत ज्यादा डिप्रेशन था। उनकी लाइफ में काफी सारे ऐसे इंसिडेंट हुए, उन्होंने अपना बेटा खो दिया था, वो काफी सारी तकलीफों से गुजर रहे थे। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने उन्हें बहुत बहुत संभाला हुआ था। मुझे उनका टेलीफोन नंबर दिया गया, हालांकि वो मुझे नहीं जानते थे। मैंने उन्हें फोन किया, उन्होंने मुझे कहा कि आप शाम को आइए, गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट में बैठते हैं। और उन्होंने बताया कि एम्पायर स्टेट गुड़गांव मेहरौली रोड पर है। उस रोड से संगत जी मैं रोज अपने ऑफिस जाया करता था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 7 सवा 7 तक आ जाइए और मुझे बाहर मिलिए। मैंने कहा ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। और संगत जी, वैसे तो मैं अपने ऑफिस से लेट निकला करता था, लेकिन उस दिन मैं अपने ऑफिस से जल्दी निकला और मैं ऑफिस से सीधे घर पहुंचा। अपने कपड़े चेंज किए, वाइफ रेडी थी और हम लोग फटाफट एम्पायर स्टेट के लिए निकल गए। और संगत जी, रास्ते में हमें इतना ज्यादा ट्रैफिक मिला, इतना ज्यादा ट्रैफिक मिला, हम ट्रैफिक में स्टक हो गए। और मैं बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि मुझे तो टाइम दिया गया है, मैं समय पर कैसे पहुंच पाऊंगा। और मेरे मन ही मन ये विचार भी चल रहे हैं कि ये मुझे कहाँ ले जा रही है, ये कहाँ गुरुओं के चक्कर में मुझे फंसा रही है। और संगत जी, मैंने कंवरलाल जी को फोन किया, उन्हें अपनी स्थिति बताई, तो उन्होंने मुझे कोई दूसरा रास्ता बताया और कहा कि आप उस रास्ते से एम्पायर स्टेट आ जाइए। और संगत जी, मैंने वैसा ही किया, मैं एम्पायर स्टेट पहुंच गया। और संगत जी, जैसे ही मैंने गाड़ी पार्किंग में पार्क की, एक सज्जन मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, अरुण अग्रवाल। मैंने कहा हाँ जी। और संगत जी, तब तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर अंकल आंटी कहते हैं। और संगत जी, हम उनके साथ साथ अंदर एम्पायर स्टेट में जाने लगे। और जैसे हम जा रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ करना क्या है, तो कहने लगे यहाँ कुछ नहीं करना, गुरुजी बात भी नहीं करते हैं, बल्कि गुरुजी को जिससे बात करनी होती है वो खुद कर लेते हैं, जैसा मैं यहाँ करूँगा वैसा आप करते जाना। और संगत जी, जब अंकल ने मुझे ये कहा तो मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे। मैं सोचने लगा कि मेरी वाइफ को तो बहुत प्रॉब्लम है और हम आए भी इसीलिए हैं। अगर हमें कुछ बोलना ही नहीं है तो फिर हम यहाँ करेंगे क्या, हम अपनी समस्या को बताएंगे कैसे। और अभी हम बस आगे पहुंचे ही थे और संगत जी, बस हम दरबार में एंटर होने ही वाले थे। और हमेशा जो हम सब ने सुना हुआ है वही परसेप्शन मेरा भी था कि मैं गुरु के पास जा रहा हूँ, जो भगवा वस्त्रों में होगा या काले वस्त्र में होगा, जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी होगी, प्रवचन देंगे। लेकिन संगत जी, मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं किसी विला में जा रहा हूँ। और जब हम अंदर पहुंचे संगत जी, तो अंकल ने हमें गाइड किया कि हमें यहाँ पे जूते उतारने हैं। हमने वहाँ पे अपने जूते उतारे और जब हम बाहर निकले जूते उतार करके, तो हमने देखा कि एक लकड़ी की चेयर पर, एक लकड़ी की टेबल पर एक पानी की बाल्टी रखी हुई है और एक अंकल वहाँ पर खड़े हुए हैं और बारी बारी से अंकल वो सबके हाथ धुलवा रहे हैं। और एक बाल्टी और नीचे रखी हुई है जिसमें हम जो हाथ धोते हैं उसका पानी उसमें गिरता है। तो देखिए संगत जी, उन दिनों कितनी सिंप्लिसिटी हुआ करती थी और हमें वहीं से गुरबानी की आवाज आ रही थी। तो मेरे मन में विचार आया कि कौन होंगे, ये कौन से गुरु हैं। अब संगत जी, मैंने भी हाथ धोए और हाथ धोने के बाद वहाँ एक टॉवेल था और सभी संगत वहाँ उस टॉवेल से हाथ पहुँच रही थी। मैंने देखा, मेरे मन में विचार आया, इस पर तो सभी लोग हाथ पहुँच रहे हैं, कितना गंदा होगा, कितना अनहाइजीनिक होगा। लेकिन संगत जी, ये मैंने तो बहुत बाद में रियलाइज किया कि वहाँ पर सबकी पॉजिटिव एनर्जी थी उसमें। अब संगत जी, हम आगे बढ़े, वहाँ 2 सीढ़ियाँ थी। उन अंकल ने उन दोनों सीढ़ियों को अपने हाथों से छुआ और माथे पे लगाया। मुझे लगा पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। संगत जी, हम आगे बढ़े, आगे बरामदा था, लेफ्ट में पानी का कूलर था, वहीं एक दरवाजा था और वहाँ एक सज्जन खड़े थे। और संगत जी, अंदर दरबार से बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। अब वो अंकल आगे आगे जा रहे थे, हम उनके पीछे पीछे जा रहे थे। और ये संगत जी, बहुत सेकंड्स में सब कुछ हो रहा था और मैं सारी चीजें बहुत सेकंड्स में चीजें ऑब्जर्व करता जा रहा था और सोचता जा रहा था। अंदर गए संगत जी, तो रेड कारपेट बिछा हुआ था, हम लोग वहाँ बैठ गए। ऊपर देखा तो शैंडेलियर लगा हुआ था, बड़ी ठंडी ठंडी एयर कंडीशन की हवा आ रही थी। मैं सोच में पड़ गया कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये कौन से गुरु का दरबार है।
है। और संगत जी सामने देखता हूँ तो सामने गोल्डन चेयर रखी हुई है जो गुरुजी की गद्दी थी, और उस पर देखता हूँ कि एक इंसान, एक सज्जन बैठे हुए हैं जो पूरी तरीके से बाल्ड हैं, जिनके सर पे बाल नहीं है। बहुत गोरे चिट्टे से सुंदर से गुरुजी बैठे हुए थे और उन्होंने ऑर्गेंडी के एकदम क्रिस्प कपड़े पहने हुए थे। जो अंकल हमें लेकर आए थे तो वो हमें कहने लगे कि ये गुरुजी हैं, हमें इनको मत्था टेकना है। अब संगत जी मेरी वाइफ मंदिर जाया करती थी, वो मंदिर में मत्था टेकती थी, मैं उसके साथ जाता जरूर था लेकिन मत्था नहीं टेकता था। और एक आर्य समाजी होकर के मैं सोच में पड़ गया कि मैंने कभी मंदिर में मत्था नहीं टेका, मैं एक इंसान को मत्था टेकूंगा। अब संगत जी हम लोग आगे बढ़े। पहले उन अंकल ने मत्था टेका, उनके पीछे मैं खड़ा था और मेरे पीछे मेरी आंटी। और संगत जी मैंने गुरुजी को दूर से मत्था टेका, सिर्फ दूर से। मेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं पहले दिन ही गुरुजी महाराज के चरणों को छू सकता था, लेकिन संगत जी मैं पागल था ना, मैं ना समझ था, मुझ में अक्ल थी ही नहीं। मैंने कितना बड़ा मौका, कितनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी को मैंने खो दिया था। खैर जो अंकल हमारे साथ में आए उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका और वो बहुत पीछे जाकर के बैठ गए। और जैसे ही मैंने दूर से गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी मुझे पंजाबी में कुछ बोले और इशारे से मुझे अपने पास बैठने के लिए कहा। मैं गुरुजी के जस्ट सामने पहली रो में उनके पास बैठा हुआ था और संगत जी मेरी वाइफ मेरे पीछे बैठी हुई थी। संगत जी दरबार में गुरबानी चल रही थी, सुन रहे थे लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा था। हम गुरुजी को देखते जा रहे थे, बीच बीच में संगत उठती जा रही थी, जाती जा रही थी और बस हमें कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था कि हो क्या रहा है। और संगत जी मैंने देखा कि अरुण शौरी जी गुरुजी के पैर दबा रहे थे और मेनका गांधी गुरुजी की चेयर के पास में, गुरुजी की गद्दी के पास में थोड़ा पीछे बैठी हुई थी और गुरुजी के लेफ्ट में पीछे रमा पायलट जी खड़ी थी। और संगत जी सारे पॉलिटिकल लोगों को मैं बहुत अच्छे से पहचानता था। और संगत जी हमने अरुण शौरी जी के बारे में सुना हुआ था कि अरुण शौरी जी बहुत बड़े नास्तिक हैं, उन्हें भगवान में विश्वास नहीं था और न ही वो किसी गुरु में विश्वास कर सकते थे। लेकिन मेरी आंखें देख रही थी कि अरुण शौरी जी खुद गुरुजी के पैर दबा रहे हैं। और संगत जी मैं जो देख रहा था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि क्या ड्रामा चल रहा है। गुरुजी इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने प्यारे कपड़ों में बैठे हुए हैं, ऊपर शैंडिलियर लगा हुआ है, कारपेट्स बिछे हुए हैं, एयर कंडीशन है और इतने अमीर लोग, इतने बड़े बड़े ओहदे वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। मुझे लगा, मेरे मन में विचार आया कि मुझे जरूर यहाँ पर फंसाया जा रहा है। और संगत जी मेरे मन में विचार आया कि अब कोई मुझसे कहेगा कि अब इतने पैसे निकालो, इतना दान करो। खैर संगत जी मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मैं एक अलग इंटेंशन से गया था। और मुझे अभी भी याद है कि वहाँ पर शब्द कीर्तन चल रहे थे, गुरबानी चल रही थी और जो शब्द मेरे कानों में पड़ रहे थे वो यही था, मेहरा वाले साइया रखी चरना दी कॉल। और संगत जी मुझे समझ में आ रहा था कि मेरे वाले साइया रख चरना दे कॉल, और एक्चुअली हो ही वही गया है कि जो मेहरा वाले साइया हैं वो मेरे हो गए, मैं उनका हो गया। अब संगत जी हम चुपचाप बैठ करके शब्द सुन रहे हैं। थोड़ी देर में देखा कि एक सज्जन दरबार में एक ट्रे लेकर आए हैं और उस ट्रे में छोटे छोटे ग्लास थे, उन ग्लास में चाय थी। तो जैसे ही ट्रे सामने आई, मेरे पास में जो सज्जन बैठे हुए थे उन्होंने एक ग्लास उठा लिया और ट्रे जैसे मेरे सामने आई तो मैंने बोल दिया कि नहीं, मैं चाय पी कर आया हूँ। मैंने मना कर दिया और जैसे मैंने मना किया, पास में बैठे हुए सज्जन ने कहा कि नहीं, मना नहीं करते, ये प्रसाद है। मैं सोच में पड़ गया, प्रसाद है? चाय कब से प्रसाद होने लगी? भाई लड्डू, पेड़े, बर्फी, पताशे तो सुने थे, मंदिरों में देखा भी था इनको बटते हुए, लेकिन चाय तो मैंने कभी नहीं देखी प्रसाद के रूप में। खैर संगत जी ये विचार मेरे मन में थे, मैंने किसी से कहा नहीं। मैंने चाय प्रसाद ली और उसे पी लिया। और संगत जी थोड़ी देर में हमने देखा कि दरबार में जोशी अंकल आते हैं, वो खाली ग्लासेस लेकर के चले जाते हैं। और संगत जी मैं दरबार में बैठा हुआ कभी आंखें खोलता हूँ, कभी बंद कर लेता हूँ। ये दिखावा मैं कर रहा था क्योंकि मुझे शब्द कीर्तन कुछ समझ में आ नहीं रहे थे। संगत जी वैसे मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन मैं सच कहूँ मुझे फीलिंग बहुत अच्छी हो रही थी। मुझे वहाँ बैठना अच्छा लग रहा था। ऐसा क्यों लग रहा था वो मैं नहीं जानता। और संगत जी थोड़ी ही देर में दरबार में हलचल होने लगी और मैं देखता हूँ कि सारी संगत खड़ी हो गई और जो मेरे पास वाले सज्जन थे वो भी थोड़े पीछे हटे, बीच में गैप बन गया, जगह हो गई। तो सज्जन कहने लगे कि अभी थोड़ी देर में लंगर आएगा, सबको लंगर खाना है। और मैं सोचने लगा कि मुझे तो नहीं पता था कि मैं यहाँ डिनर करने आया हूँ। हम मंदिरों में जाते हैं, वहाँ हमें लंगर करना होता है तो पर्ची कटवाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमसे किसी ने पर्ची कटवाई ही नहीं और कहा जा रहा है कि लंगर आएगा। खैर संगत जी हम लोग सब वहाँ बैठे और मैंने अपने पास वाले सज्जन से पूछा कि लंगर में क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि अभी एक थाली आएगी जिसमें खाना होगा, लंगर प्रसाद होगा और उस थाली में से हम सबको खाना होगा। मैं सोच में पड़ गया कि एक ही थाली में से सबके साथ? हमने तो कभी अपने भाई बहनों के साथ नहीं खाया, कभी उनका झूठा नहीं खाया, यहाँ सबके साथ खाना पड़ेगा। लेकिन संगत जी एज ए होटेलियर मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि कितनी अच्छी बात है कि सब लोग मिलजुल कर, मिल बांट करके खाएंगे। लेकिन मैं डिनाई नहीं करूंगा, मेरे मन में ये फीलिंग भी आई कि मुझे किसी का झूठा खाना पड़ेगा। और संगत जी ये तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं
और एक दूसरे की एनर्जीज, एक दूसरे की पॉजिटिविटी, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जो पॉजिटिविटी है वो हमारी बॉडी में आती है उस खाने के माध्यम से, उस लंगर के माध्यम से। हम जब आपस में बैठते हैं संगत जी, जब हम आपस में बात करते हैं तब भी हम एक दूसरे को पॉजिटिविटी देते हैं। और ये जो सिस्टम था वो गुरु जी का बनाया हुआ सिस्टम था। खैर संगत जी, लंगर आया और जो सज्जन थे उन्होंने मेरे हाथ पे रोटी रखी और बाकी सबने भी अपने अपने हाथ में रोटी रखी और गुरु जी महाराज की तरफ उन्होंने देखा और हाथ जोड़ते हुए गुरु जी महाराज की तरफ देखते हुए रोटी को सिर पे टच किया और खाना शुरू किया। मुझे बड़ा अजीब लगा ये देखकर। मुझे लगा शायद गुरु जी महाराज को ये अपनी तरफ से भोग लगा रहे हो, लेकिन मैंने देखा संगत जी कि गुरु जी महाराज के पास किसी ने भी लंगर नहीं रखा है। मुझे बड़ा अजीब लगा कि जिनके दर पर आए हैं, जिनके दरवाजे पर आए हैं, जिस गुरु का नाम लेते लेते सब लोग यहाँ आए हैं, उनको किसी ने लंगर का पूछा ही नहीं है और उनको बगैर खिलाए पहले हम लोग खा रहे हैं। ये तो बड़ी गलत बात है। और संगत जी, मुझे क्या पता था कि मालिक पहले सबको लंगर कराकर फिर खुद अपने कमरे में जाकर लंगर करके आते थे। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि जो हम लंगर करते थे उस एक एक निवाले पर गुरु जी की नजर होती थी और उस नजर से वो एक एक निवाले को ब्लेस कर दिया करते थे और उससे न जाने सबके जीवन की क्या क्या परेशानियां दूर हो जाती थी। खैर संगत जी, मैं तो पागल था, मैं बेवकूफ था, नादान था। मुझे नहीं पता था कि सब क्या हो रहा है और इस बात का रियलाइजेशन गुरु जी महाराज ने मुझे बाद में करवाया। और संगत जी, कोई भी इंसान हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी हो, जब वो पहली बार दरबार में आता है संगत जी, उसके मन में ऐसे ही विचार आते हैं, ऐसी ईगो हमारी आ ही जाती है। मैं तो वाइस प्रेसिडेंट हूँ, क्या मैं नीचे बैठकर खाना खाऊंगा? क्या मैं सबके साथ में बैठकर खाना खाऊंगा? मेरा तो ये, मेरा तो वो। और संगत जी, गुरु जी महाराज उसी ईगो को, उसी अहम को नीचे लाते हैं, नीचे बिठा करके। खैर संगत जी, हमने लंगर खत्म किया। फिर मुझे बताया गया कि लंगर खत्म होने के बाद हम लोग बाहर जाएंगे, हाथ धोएंगे, वहाँ जल प्रसाद लेंगे। हम लोग बाहर गए और जो पहले अंकल मिले थे हाथ धुलवाने के लिए वो मिले, हमने हाथ धोए, फिर हमने जल प्रसाद लिया। उसके बाद अंकल ने कहा कि अब हम दरबार में जाएंगे और गुरुजी से आज्ञा लेंगे। तो मैंने पूछा कि आज्ञा कैसे लेते हैं? तो कहने लगे कि बस हम दरबार में जाएंगे, गुरुजी को मत्था टेकेंगे और हम आ जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ तो वो काम हुआ ही नहीं जिस काम के लिए मैं आया था। तो अंकल कहने लगे कि यू डोंट वरी, जो होना होगा सब हो जाएगा। और संगत जी, जब मेरी बारी आई मत्था टेकने की, मैंने मत्था टेका और जैसे सिर उठा करके गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी कहते हैं कित्थों आया है? तो मैंने कहा कि गुरुजी ग्रेटर कैलाश से। और संगत जी, गुरुजी ने मेरे घर के आसपास के 2 लोगों के नाम बता दिए जो वहाँ रहते हैं। एंड संगत जी, आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज कि गुरुजी को कैसे पता। फिर गुरुजी ने मुझसे पूछा कि कहाँ काम करते हो? तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं ITC होटल में हूँ और मोरिया में मेरा ऑफिस है। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, ITC होटल में। और संगत जी, गुरुजी ने मेरे 2 कुलीग्स के नाम बता दिए। और बस संगत जी, इतनी मुझसे बात की और मुझसे कहने लगे और अंधेरी आ करो। और बस ऐसा कहकर मेरी वाइफ मेरे पीछे खड़ी थी, उसकी तरफ देख करके कहते और बता। और संगत जी, मेरी वाइफ तो भरी हुई बैठी थी, उसने गुरुजी के सामने खटाखट सब बातें बताना शुरू कर दिया, मेरा ये मेरा वो। तो गुरुजी ने कहा कि कोई गल नहीं है। और फिर गुरुजी ने मेनका गांधी की तरफ देख करके कहा कि इसको बता दे कि लोटे का की करना है। और संगत जी, मेनका गांधी हमें बाहर लेकर गई समझाने के लिए। हमें बड़ा ईगो आ गया, बड़ा प्राउड फील होने लगा कि देखो मेनका गांधी हमसे बात कर रही है। फिर उन्होंने हमें समझाया कि आपको लोटा लेना है, उसे शुद्ध करना है। शुद्ध करने का मतलब भी समझाया कि उसमें केमिकल नहीं लगने चाहिए, या तो वो चूल्हे की राख से मंजा हुआ होना चाहिए या फिर वो नमक और नींबू से साफ होना चाहिए। और रात में पानी भर के रख देना है, सुबह उस पानी को पीना है और आधे जल से स्नान करना है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि गुरुजी ने जिसके लिए लोटा ब्लेस किया है उसे ही उस लोटे की शुद्धता मेंटेन करनी है, उसे साफ रखना है और लोटे में खुद जल भरना है रात में और सुबह उसका इस्तेमाल करना है। और संगत जी, जब इतना बता दिया था, हम दोबारा मत्था टेकने के लिए गए। तो जैसे ही हमने मत्था टेका तो गुरुजी ने हमें वहीं बिठा दिया। गुरुजी ने कहा कि नहीं बैठो, तो मैं और वाइफ दोनों वहीं बैठ गए। और संगत जी, वहाँ पर डॉक्टर अनिल अग्रवाल हैं। गुरुजी ने उन्हें कहा कि डॉक्टर अपना सत्संग कर। और संगत जी, उस पल का नजारा देखने लायक था। हम गुरुजी के चरणों के बहुत पास में बैठे हुए थे। 4-5 संगत बैठी हुई थी दरबार में, बाकी सब जा चुके थे। हम 4-5 संगत गुरुजी के चारों तरफ बैठे हुए थे, उनके चरणों के चारों तरफ बैठे हुए थे और डॉक्टर अनिल अग्रवाल अपना सत्संग हमसे शेयर कर रहे थे। बहुत ही प्यारा नजारा, बहुत ही अद्भुत नजारा, जो आज भी आंख बंद करता हूँ तो सामने नजर आता है। और संगत जी, डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने अपना सत्संग शुरू किया कि मैं और मेरी वाइफ गुरुजी के दरबार में आए, गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, हमें बच्चे दिए, हमें बच्चे नहीं हो रहे थे। ये सब कुछ वो शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं सुन रहा हूँ। मेरे दिमाग में बातें चल रही है कि ये गुरुजी के पालतू चमचे हैं। और जैसे ही डॉक्टर अनिल अग्रवाल का सत्संग खत्म हुआ, गुरुजी ने एक आंटी को और उठाया और कहा कि अपना सत्संग कर।
और संगत जी वो आंटी का सत्संग लोटे के बारे में था, लोटे की महिमा के बारे में था। उन्होंने बताया कि कैसे गुरुजी ने लोटा ब्लेस करके उनकी बेटी की जो सोराइसिस की जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म की। हमें गुरुजी ने लोटे की महिमा तो समझा दी थी कि कैसे उस लोटे का इस्तेमाल करना है और उसके कितने दिव्य प्रभाव है। और संगत जी जैसे ही हम लोग गुरुजी के पास गए मत्था टेकने के लिए, आज्ञा लेने के लिए, तो गुरुजी ने कहा परसों को आई। फिर थोड़ी देर में कहने लगे ना कल ही आ जाई। और संगत जी हमने गुरुजी के सामने हाथ जोड़े और हम लोग वहाँ दरबार से बाहर आ गए। तो वो अंकल ने पूछा कि गुरुजी ने क्या क्या कहा। तो मैंने बताया कि गुरुजी ने लोटे के बारे में कहा। तो वो बहुत खुश हुए और कहने लगे कि आप बहुत किस्मत वाले हो, बहुत लकी हो कि गुरुजी ने आपसे पहले दिन इतनी सारी बातें कर ली, आपको लोटा ब्लेस कर दिया, आपको आने के लिए कहा दरबार में। लोगों को तो महीने महीने हो जाते हैं, गुरुजी बात ही नहीं करते हैं। यू आर सो लकी, आप कल लोटा लेकर आ जाना। और संगत जी तब तक मैं डबल माइंडेड था, मेरा ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं थी कि मैं आऊंगा ही आऊंगा। मुझे लगा ये लोटा लाने के लिए कह रहे हैं, मुझे फिर टोटकों के चक्कर में डाल देंगे, ये लेकर आओ वो लेकर आओ, ये दान करो वो दान करो। खैर संगत जी हमने उनको प्रणाम किया, अपनी कार में बैठे और वहाँ से निकल गए। और कुतुब के पास जो महावीर स्टैचू है हम वहाँ तक पहुँचे। तब तक मेरी वाइफ और मैं दोनों चुप चुप थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा कि कैसा लगा। हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने बोला कि हाँ अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, सुकून मिला। तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि तुम्हें कैसा लगा। तो मुझे कहती है जस्ट अ मिनट। उसने पर्स खोला और पर्स से इंजेक्शन निकाला, क्योंकि संगत जी मेरी वाइफ को हर तीसरे चौथे दिन पेट दर्द के लिए इंजेक्शन लग रहे थे। और उसने फिर 2 कैप्सूल्स निकाले। तो मैंने उससे पूछा कि क्या नर्सिंग होम चले, दर्द हो रहा है। मैंने सोचा कि आज इसने लंगर खाया है, इसके पेट में डेफिनेटली दर्द बढ़ गया होगा, क्योंकि हमेशा तो लिक्विड डाइट पर रहती है। तो कहने लगी कि नहीं मुझे दर्द बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा दर्द नहीं है। मुझे लगा कि शायद ये खुद मेरे को लेकर आई होगी, इसलिए इसने कह दिया कि मुझे दर्द नहीं है। खैर हम लोग घर पहुंच गए, 11 साढ़े 11 बज चुके थे। अब संगत जी हमने अपने कपड़े चेंज किए, हम लोग सो गए। और संगत जी जब सुबह उठे तो आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि संगत जी नॉर्मली क्या होता था कि जब भी हम रात में सोते मेरी वाइफ को पेट में दर्द उठता तो कभी वो मुझसे गर्म पानी की थैली मांगती तो कभी दवाई मांगती। और इतना तो मुझे लगता था कि मुझे उसकी सेवा करनी चाहिए, तो अक्सर मैं रात में 3 से 4 बार उठा करता था। तो खैर संगत जी हम सुबह उठे, बड़ा सरप्राइज्ड। मैंने वाइफ से पूछा कि तुमने रात में जगाया नहीं। तो कहने लगी कि मुझे बिल्कुल दर्द नहीं है, एक बार भी मुझे दर्द नहीं हुआ। और तब मुझे पता चला संगत जी कि कल एक मिरेकल, एक चमत्कार तो हो गया। और संगत जी हमने डिसाइड किया कि आज जाकर के पहले लोटा खरीदा जाएगा और फिर हमें शाम होने का इंतजार रहने लगा। हम लोग मार्केट गए, हमने लोटा लिया और जिसे हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए थे हमने लोटे को साफ किया। और संगत जी अब की बार हम उन अंकल के साथ नहीं गए थे, अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए। हमें पता था कि कार कहाँ पार्क करना है। हम सीधे अंदर गए, गुरुजी वहाँ अपने आसन पे विराजमान थे, वाइफ के हाथ में लोटा था। गुरुजी ने वाइफ से लोटा लिया और लोटा लेने के बाद गुरुजी ने कुछ मंत्र बोले और वापस वो लोटा गुरुजी महाराज ने वाइफ को दे दिया। लोटा ब्लेस हो गया, हम लोग वापस बैठ गए अपनी जगह पर। और फिर संगत जी बैठने के बाद वही सब सिलसिला चलता रहा, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, वो सब चलता रहा। और संगत जी बस ऐसे सिलसिला गुरुजी महाराज के दरबार में जाने का शुरू हो गया, क्योंकि संगत जी मुझे सिर्फ अच्छा लगता था गुरुजी महाराज के दरबार में। मेरी ये फीलिंग नहीं थी कि मैं किसी भगवान के दर पर हूँ, मैं किसी रब के साक्षात सामने हूँ। गुरुजी वहाँ बिठाते थे, हम गुरबानी सुनते थे, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद होता था, फिर वहाँ पर कवालियाँ चलती थी और कई बार वहाँ पर फिल्मी गाने भी चल जाया करते थे। और बीच बीच में गुरुजी किसी को कहते थे कि अपना सत्संग कर, तब म्यूजिक रुक जाया करता था। और मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी सत्संग करवा रहे हैं, अपनी बड़ाई करवा रहे हैं। मुझे नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी महाराज सत्संग के थ्रू हम सब की बीमारियां काट रहे हैं, हम सब की परेशानियां दूर कर रहे हैं। और संगत जी हम वहाँ गुरुजी महाराज के सामने बैठकर उन्हीं के दरबार में सुना करते थे कि गुरुजी ने किसी को साईं बाबा के रूप में दर्शन करा दिए, किसी को माता रानी के रूप में दर्शन करा दिए, किसी को भोलेनाथ के रूप में दर्शन करा दिए, तो किसी को गुरु नानक देव के रूप में दर्शन करा दिए। और इवन संगत जी गुरुजी बीच बीच में जो संगत अपना सत्संग सुना रही होती थी, गुरुजी उसको प्रॉम्प्ट किया करते थे कि वो वाली बात बताई, वो बता, ये बता। और संगत जी मुझे बड़ा अजीब लगता था देख करके, ये गुरुजी खुद प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, गुरुजी खुद बोल रहे हैं बताने के लिए कि ये बता, वो बता। और संगत जी जैसे जैसे सत्संग चलता था, संगत सुनाती थी, गुरुजी महाराज नीचे मुंह करके स्माइल देते थे, ब्लश किया करते थे, बड़ी प्यारी मनमोहक मुस्कान लगती थी उनकी। और संगत जी हम सभी संगत दरबार में बैठकर गुरुजी को देखते थे कि गुरुजी इस बात को अप्रिशिएट करते थे कि तुम मेरे बताए हुए काम को अप्रिशिएट कर रहे हो। और उस सत्संग का मतलब ही यही है कि तुम सबके साथ उस सच को शेयर कर रहे हो, जो ये रियलाइज करवा रहे थे कि तुम ऐसे वैसे दर पे नहीं बैठे हो, तुम उस दर पर बैठे हो, तुम उस रब के पास में बैठे हो जिसके पास वो पावर्स है जो किसी और के पास नहीं है। तुम वैसा सोच भी
नहीं सकते और जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है मैं वो काम तुम्हारा करके देता हूँ। और संगत जी ये सारी बातें हमें तब समझ में आई जब हमने दरबार में बैठ के सत्संग सुने। और संगत जी इस प्रकार हम गुरुजी महाराज के दरबार में जाते रहे और मैंने देखा कि कुछ संगत अपनी जेब में गुरुजी महाराज का फोटो लेकर आती थी। मुझे बड़ा अजीब लगता था कि गुरुजी महाराज का फोटो संगत उन्हीं के सामने लेकर बैठ जाती जैसे कोई उनका आइडेंटिटी कार्ड हो। लेकिन खैर संगत जी कुछ समय के बाद मेरी भी इच्छा हुई कि मुझे भी गुरुजी महाराज का स्वरूप मिल जाए। तो मैंने सेवादार से कहा तो सेवादार ने कहा कि आपको स्वरूप जब गुरुजी की इच्छा होगी अपने आप गुरुजी दे देंगे। और संगत जी मैं सोच रहा हूँ कि एक फोटो ही तो मांगा है, बड़ी ईगो है इनमें। लेकिन संगत जी वो तो गुरुजी की इच्छा की बात है। और ऐसे एक दिन की बात है, गुरुजी का दरबार लगा हुआ था। गुरुजी ने मेरी आंटी को आवाज लगाई, ममता आंटी। मेरी वाइफ उठकर गई और गुरुजी ने उसके हाथ में एक छोटा सा अपना स्वरूप रख दिया। और संगत जी मैं भी चाहता था कि मेरा भी नाम ले गुरुजी। और 7-8 संगत के बाद लकीली मेरा नाम भी लिया गया। और गुरुजी मुझे गुप्ता अंकल कहते थे, होटल वाले। मुझे बड़ा अजीब लगता था कि गुरुजी मुझे गुप्ता अंकल क्यों कहते हैं। लेकिन खैर मैंने उनसे कभी कुछ नहीं कहा। और कई बार गुरुजी सारी संगत के सामने मुझे बोला करते थे, होटल वालों कब लेकर चल रहे हो। और संगत जी मेरे मन में बड़ी दुख होती थी कि अगर ये मौर्या होटल में आ गए और वहां पर मुझे सबने देख लिया कि किसी इंसान के पैरों में अपना सिर रख रहा है तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन संगत जी गुरुजी ने कभी मुझे छोटा नहीं दिखाया। वो मौर्या होटल कई बार आए लेकिन वो सिर्फ मेरा टेस्ट ले रहे थे। वो ये देख रहे थे कि मैं कितना नीवा हुआ हूँ। ये सिर्फ गुरुजी महाराज का मेरे लिए एक टेस्ट था जो बार बार वो मुझसे पूछ करके लिया करते थे। तो खैर गुरुजी ने मुझे आवाज दी और गुरुजी ने अपना स्वरूप मेरे हाथ में भी रख दिया। अब संगत जी हमने सोचा कि स्वरूप को हम फ्रेम करवा लेते हैं। तो मैं दोनों स्वरूप लेकर के एक फ्रेम वाले के पास गया जो मेरा बहुत पहचान का था। मैंने उससे कहा कि तुझे दोनों स्वरूप बहुत अच्छे फ्रेम करने हैं, ये मेरे गुरुजी के स्वरूप हैं। तो वो मुझसे कहता कि कौन गुरुजी। और संगत जी गुरुजी महाराज की महिमा देखिए। मैं उस फ्रेम वाले के पास बैठकर 2 घंटे तक मैंने गुरुजी महाराज का सत्संग किया। मैंने उसको सब कुछ बताया गुरुजी महाराज के बारे में। इसका मतलब ये था संगत जी कि मैं अपने आप नहीं गया था, मुझे भेजने वाले मालिक थे। और उस फ्रेम वाले ने चाय मंगाई मेरे लिए, हमारा चाय प्रसाद हुआ। और संगत जी मैंने सारा सत्संग उसको बताया, वाइफ का सत्संग बताया। वो मुझे कहने लगा कि मैं सब समझ गया, आप ये स्वरूप मेरे पास छोड़ जाइए, मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से फ्रेम करके दूंगा। और संगत जी गुरुजी के वो स्वरूप फ्रेम होकर के जब आ गए तो मेरी वाइफ ने अपने घर में एक मंदिर बना रखा था, उसने वो स्वरूप वहां बिठा दिए। अब मैं सोच में पड़ गया कि मैं ये स्वरूप कहाँ रखूं जो मुझे मिला है। मैं अगर अपने ऑफिस में रखूंगा तो सब लोग बोलेंगे कि ये किसको मानने लगा है। तो संगत जी आप इमेजिन कीजिए मैंने कहाँ रखा। मैंने वो स्वरूप लेकर मेरी जो अलमारी है जहाँ पर मेरे सारे सूट टंग रहे थे, उन सूट के पीछे गुरुजी के स्वरूप को लगा दिया। आप इमेजिन कर सकते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज चोले में है और मैं उन्हें अलमारी में ले जाके पीछे रख देता हूँ। रोज सुबह उठता संगत जी मेरे कपड़ों को साइड में करके गुरुजी को हाथ जोड़ लेता और रात में जब ऑफिस से आता फिर से गुरुजी महाराज के दर्शन करता, मत्था टेकता, फिर सो जाता। और संगत जी 1.5 साल तक गुरुजी महाराज मेरी अलमारी में बंद रहे। मुझे माफ करना गुरुजी, मुझ में बिल्कुल भी अक्ल नहीं थी। संगत जी मेरी आंटी के पास जो स्वरूप था वो बाहर था, मेरे पास जो स्वरूप था वो 1.5 साल तक गुरुजी का स्वरूप अलमारी में बंद था। गुरुजी महाराज मुझे कोई शिक्षा देना चाहते थे। एक रात गुरुजी का सपना मुझे आता है। सपने में आके गुरुजी मुझे कहते, लोकी देखेंगे तो क्या कहेंगे, यही कहेंगे ना कि ये झुक सकता है तो मैं भी झुक सकता हूँ। और संगत जी इतना कहा और गुरुजी मेरे ड्रीम में से चले गए। और संगत जी जब मैं उठा तो सुबह सुबह ये सपना बिल्कुल मेरे दिमाग में फ्रेश था, मुझे अच्छे से याद था। और संगत जी मैं उठा और उस दिन गुरुजी का वो फोटो, गुरुजी का वो स्वरूप अलमारी से बाहर आया और मैंने दीवार पे टांग दिया। और मेरी वाइफ बड़ी सरप्राइज थी कि आज गुरुजी का स्वरूप कैसे बाहर आ गया। और उसी शाम को संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के एम्पायर स्टेट छोटा मंदिर गए, मैंने बाहर जब कार पार्क की तो हमने एक बात और रियलाइज की। वो ये संगत जी कि जब मैं कार से उतरा तो मैंने दायां देखा, बायां देखा, आगे पीछे सब जगह देखा और बड़ी शान से मैं गुरुजी के दरबार में जा रहा था। कहने का मतलब कि जब मैं उससे पहले गुरुजी के दरबार में आता था तो बड़ा कॉन्शियस होता था कि कोई मुझे देख ना ले। क्योंकि संगत जी पहले मैं सोचा करता था कि जो मेरे होटल के जिनको मैं पढ़ाया करता था कि तुम्हारी हाथों की लकीरें तुम्हारे हाथ में है, किसी बाबाओं के चक्कर में मत पड़ना। अगर कोई मेरे होटल इंडस्ट्री का कोई यहाँ आ गया और उसने मुझे
मुझे यहाँ देख लिया, अच्छा हमें तो ऐसी शिक्षा देता है और खुद बाबाओं के दर पर होता है। तो आई मीन टू से संगत जी कि मेरे मन में एक हेजिटेशन थी, एक हिचक थी, मेरे अंदर ये कॉन्शियसनेस थी कि कोई मुझे देख ना ले। लेकिन संगत जी उस दिन जब मैं कार से बाहर निकला तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ बाहर निकला। मैंने लेफ्ट राइट सब जगह देखा और मुझे रियलाइज हुआ कि वो मेरी ईगो थी जो गुरुजी महाराज ने खत्म की। और उस दिन जब मैं दरबार में गया, गुरुजी को मत्था टेका और मत्था टेक के जैसे मैंने गुरुजी की तरफ देखा, गुरुजी ने बहुत प्यारी सी स्माइल दी। कहा कुछ नहीं संगत जी, मैं समझ गया कि गुरुजी कहना चाह रहे हैं कि बच्चू आ गया रास्ते पर। और संगत जी बहुत ही प्यारी स्माइल थी और फनी स्माइल भी थी। मैं वहाँ दरबार में बैठ गया और संगत जी उस पीरियड में जब मैं दरबार में बैठा हूँ, गुरुजी ने मेरे आंखों के सामने मेरी पिछली सारी जिंदगी दिखा दी। मैं आंखें बंद करके बैठा हूँ दरबार में और मेरी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे हैं और गुरुजी महाराज मुझे दिखा रहे हैं कि तूने क्वीन एलिजाबेथ के साथ जो हैंडशेक किया है वो करवाने वाला मैं था और शिकागो के अंदर जाकर के बड़े से किसी होटल में इंडियन एग्जीक्यूटिव शेफ बन गया था, वो बनाने वाला मैं था। और संगत जी मेरी लाइफ की एक एक इंसिडेंट जो मेरी लाइफ में हुई वो गुरुजी ने सारी मेरे आंखों के सामने रख दी। और संगत जी मैं वहाँ बैठ कर के रो रहा हूँ और गुरुजी ने मुझे रियलाइज करवा दिया कि तू इस जन्म में मुझसे नहीं जुड़ा है, तू मेरे साथ न जाने कितने जन्मों से मेरे साथ है। और संगत जी मेरे मुंह से बस लगातार निकलता जा रहा था, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मालिक, मैं बहुत बहुत लकी हूँ कि मैं इस दर पर बैठा हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी ईगो, मेरे अहम को खत्म किया, मुझे नीवा होना सिखाया, मुझे इंसान बनाया। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। गुरुजी महाराज आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे अपने श्री चरणों में जगह दी, आपने मुझे, मेरे परिवार को ब्लेस किया, मुझे इंसान बनाया, मेरे अंदर से एक अहम को निकाला, मेरे अंदर के भांडे को आपने साफ किया। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।